क्या काले कमरे में काला पर्दा लगाकर गाली देना, माँ बाप के बारे में गंदी गंदी बातें करना, ऐसी बातें जिन्हें अगर आप सुन लें तो आपको शर्म आ जाए, क्या इसे आप डार्क कॉमेडी कहते हैं? डार्क कॉमेडी के नाम पर किसी कंटेस्टेंट से कहना कि मैं तुझे 2 करोड़ रुपए दूंगा और तू interested 2 crore in cash. right now Yeah, right now. मेरे तो 1 लाख एक्स्ट्रा। डार्क कॉमेडी के नाम पर माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देना, क्या ये कॉमेडी है? नहीं, ये कोई कॉमेडी नहीं है। ये इन जैसे लोगों की 2 कौड़ी की घटिया सोच है। ये इन जैसे लोगों की नीचता का प्रमाण है। कभी ना देखी है माँ से निकलने के बाद। और इनकी यही गाली गलौच और गंदी बातों वाली वीडियो देखकर बेसिकली जितने भी छोटे बच्चे हैं, जितने भी बच्चों ने इनकी वीडियो देखी होगी, गारंटी के साथ उन सभी बच्चों पर गलत असर जाएगा। और वो भी इनकी तरह ऐसे कूल बनने के चक्कर में वो भी गाली गलौच, माँ बहन की गंदी गालियां देना, गंदी बातें करना, इन सभी चीजों में घुस जाएंगे और वो अपने फ्यूचर को खतरे में डाल देंगे। आप लोग कंटेंट क्रिएटर हैं और कंटेंट क्रिएटर आजकल के टाइम में नेता या फिर फिल्म स्टार से कम नहीं होता। भले ही लोग आजकल माँ बाप की बातें टाल जाए, माँ बाप की बातें ना माने, लेकिन कंटेंट क्रिएटर ने जो कह दिया सो तो करना ही है। तो फिर आपको ये नहीं लगता कि ये अश्लील बातें, ये अभद्र बातें, ये माँ बहन की गंदी गालियां देना, आप लोगों को मतलब जरा सी भी शर्म नहीं आती क्या? मतलब यार, आप ये नहीं सोचते कि हमें लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, तो फिर इन सब बातों का उन पर क्या असर पड़ेगा, वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? लेकिन यार, किसी ने सच ही कहा है कि अति का अंत निश्चित होता है, वरना जिस देश में क्रिकेट और कोविड को छोड़कर विरला ऐसा कोई मुद्दा होता है जिसमें हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति, हर उम्र का व्यक्ति सिर्फ तुम्हारी गिरी हुई और 2 कौड़ी की अश्लील सोच के लिए सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि शट अप। क्या? शट अप। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज हर कोई एक ही सुर में सुर मिलाकर सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन 3 चेहरों को तो आपने कई बार देखा होगा। कहने को तो तीनों कंटेंट क्रिएटर हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, पैसा छापा है, नामी है, लेकिन अब ये तीनों बदनाम हैं। देखो, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये सीरीज थोड़ी सी लंबी हो सकती है। हम अलग अलग कंटेंट क्रिएटर का अलग अलग वीडियो में विस्तार से खुलासा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं रणवीर इलाहाबादिया से, जिनका नाम बदल कर लोगों ने रख दिया है अश्लील इलाहाबादिया या फिर वल्गर इलाहाबादिया। रणवीर वो इंसान है जो अपने फॉलोअर्स के अच्छे प्यार के बलबूते पर अपनी इमेज को एक शालीन व्यक्ति के तौर पर बनाकर रखते थे। एक ऐसा व्यक्ति जो सनातन में विश्वास रखता है, योगा करता है, देश की बड़ी बड़ी हस्तियां उसके साथ में इंटरव्यूज करती हैं, बड़े बड़े एक्टर, हीरोइन आते हैं। खुद प्रधानमंत्री ने उसकी तारीफ की थी, प्रधानमंत्री ने उसे अवार्ड देकर सम्मानित किया था, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री उसके साथ में पॉडकास्ट करते हैं। लोगों के प्यार के बलबूते पर बनाई ये झूठी इमेज खत्म हो जाती है समय रैना के शो में, जब रणवीर इलाहाबादिया उर्फ अश्लील इलाहाबादिया का काला चिट्ठा दुनिया के सामने आ जाता है कि यह आदमी अंदर से कितना नीच और घिनौनी सोच का है। इस आदमी के दिमाग में शर्म, हया मानो सब कुछ घोट कर पी चुका है। स्टेज पर खड़े एक कंटेस्टेंट से ये व्यक्ति सवाल करता है कि क्या वो अपने माँ बाप को सेक्स करते हुए देखते हैं, और इससे भी बड़ी घिनौनी और नीचता की हद तब पार हो गई जब इसने उससे सवाल किया कि क्या वो उसमें शामिल होना चाहेगा। आपको सुनकर ही घिन आ रही होगी, लेकिन ये हुआ है। उसी शो में ये घटिया इंसान एक कंटेस्टेंट से कहता है कि मैं तुझे अभी 2 करोड़ रुपए दूंगा। interested 2 crore in cash. right now Yeah, right now. मेरे तो 1 लाख एक्स्ट्रा। और अगल बगल वाले कहते हैं कि हाँ UPI का है, हम देते हैं। ये कोई कॉमेडी नहीं है, ये अश्लीलता की पराकाष्ठा है। दुनिया जानती है कि रणवीर इलाहाबादिया ने ईमानदारी और शालीनता का चोला ओढ़कर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स बनाए हैं और उन्हीं फॉलोअर्स की वजह से उन्होंने करोड़ों रुपए भी कमाए हैं। लेकिन आज जितनी भी उन्होंने इज्जत बनाई थी, आज वो सारी इज्जत धुल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर वो वीडियो देखी होगी तो उनके मन में एक अलग सी बेचैनी होगी कि आज किसके साथ फोटो खिंचवा ली। रणवीर की माता जी, देखो वैसे तो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता कि मैं माँ बाप को बीच में लाऊं, लेकिन रणवीर ने माँ बाप पर ही सवाल किया था, इसलिए बता रहा हूँ कि रणवीर की माता जी ने एक पॉडकास्ट में ये कहा था कि मैंने अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, बहुत अच्छे सरोकार दिए हैं, बहुत अच्छी परवरिश की है। तो हमारा रणवीर की माता जी से ये सवाल है कि आंटी जी, क्या जिन संस्कारों की, जिन परवरिश की, जिन सरोकारों की आप बात कर रही थी,
क्या वो संस्कार यही है? क्या वो परवरिश यही है? किसी भी एक सामान्य घर की महिला, कोई भी एक मजदूरी करती माँ जिसके वट में कुछ नहीं है, वो सिर्फ मजदूरी करती है, वो भी आपसे अच्छे संस्कार देती है अपने बच्चे को। क्या कोई भी सभ्य परिवार के माँ बाप ये कल्पना कर सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि उनका बच्चा ये सवाल करे, ये करने की कल्पना करे? आज रणवीर की माता जी से मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूँ कि आंटी जी, बात कड़वी है पर सच है, आप फेल हो गई एक अच्छी माँ बनने में। यू फेल एज अ मदर। और मैं आशा करता हूं कि आप खुद भी इस बात को महसूस कर पा रही होंगी। रणवीर की घटिया सोच का काला चिट्ठा आज पूरे देश के सामने आ चुका है और अगले 2 कंटेंट क्रिएटर्स की जांच पड़ताल करेंगे, लेकिन अगली वीडियोस में। तो आप रणवीर के बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय बहुत जरूरी है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय।